यहाँ के अलग ही एनर्जी लेवल हो गया है। जो हम नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहे थे, यहाँ के अलग ही एनर्जी लेवल हो गया हमारा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात को हम लोग आए थे सारी गांव में। जब हम लोगों का त्रिजुगी नारायण में हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हमारा प्लान था कालीमठ जाने का, मगर 6 बज चुके थे और हम लोग जाम वगैरह में फंस गए थे। तो 6 बजे के बाद वहाँ पे कालीमठ में पूजा नहीं होती है, तो हम लोग सीधे सारी गांव आ गए थे, जो कि ऊखीमठ से ऊपर है एंड चोपता वाले रूट में है। तो हम लोग रात को आए और यहाँ पे स्टे किया और यहाँ की ब्यूटी इतनी सुंदर, मतलब यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना ठंडा, 18 डिग्री के करीबन रात को टेम्परेचर था। एंड मैं आपको यहाँ का सीनिक व्यू दिखाता हूँ। मेरे पीछे हमारे रूम्स हैं जो कि टॉप व्यू में है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे जो पूरा चारों तरफ का 360 व्यू। तो ये नीचे पूरा सारी गांव है, ठीक है। और ये जो पीक है, यहाँ हमें जाना है, चोपता है, यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर तुंगनाथ है। और वहाँ सामने एक गांव है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो कहते हैं जो तुंगनाथ की डोली है, जो तुंगनाथ भगवान है, 6 महीने जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वो यहीं आके बस जाते हैं, ठीक है। और मेरे ठीक पीछे यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा स्टोन है, यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं। और इसी पहाड़ के ऊपर है आपका देवरिया ताल, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। और ट्रैकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फिर 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद आप यहाँ से पहाड़ों से ऊपर 16 किलोमीटर और ऊपर जाते जाते चोपता जा सकते हैं। तो मेरे साथ हैं हमारे होटल के जो मालिक हैं, सुमित। और होटल ये है फर्स्ट व्यू होटल, ये मेरे पीछे। मैंने आपको ऊपर व्यू दिखाई दिया था इसका। बहुत बढ़िया कमरे और सर्विस बहुत अच्छी है। तो आप कभी भी आएंगे मैं रिकमेंड करूँगा आपको होटल फर्स्ट व्यू में आने के लिए। और यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे जान पहचान में है, मेरे अंकल के ही बेटे का है ये। तो क्या कहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे आएँ। और यहाँ से सारा व्यू बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको आना कैसे है, क्या कहते हैं, ऊखीमठ से आप सीधे आएंगे सारी गाँव के लिए। और यहाँ पे क्या एड्रेस कैसे वो है, होटल फर्स्ट व्यू कुछ मतलब आसपास कोई लैंडमार्क है कि मतलब वैसे सीधे सड़क गेट के सामने आना। सीधे गेट के सामने ही आपको मिल जाएगा वो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे, रुकता हूँ, बाय बाय। और मैंने जैकेट रख लिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत टेम्परेचर डाउन है इसके चलते। एंड देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, पैदल जाते हैं, ट्रैक करते हैं, या फिर पापा मम्मी लोगों के लिए कुछ घोड़ा गाड़ी वगैरह कुछ करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे चोपता तुंगनाथ में। तो पहुंच चुके हैं हम लोग चोपता में। ये चोपता का तुंगनाथ का गेट है और ये सारी छोटी मोटी जो लोकल शॉप्स हैं। ये रास्ता स्टार्ट होता है तुंगनाथ का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बुग्याल जो आएगा बीच में। और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है
माता का। और ये ऑफिस है जहाँ से कि आपको बुकिंग होती है घोड़ों की। अच्छा, जाना आना 1300 रुपये और सिर्फ जाना और 900 रुपये। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं हम लोग, सब लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। तो मैं हूँ और ये मेरा घोड़ा है और हमारी यात्रा हो रही है। ये एक्चुअली प्रीति के लिए किया है हमने। तो प्रीति जो है वो आगे पे वेट कर रही है और मुझे नीचे जाना पड़ा, तो मैं ऊपर आते हुए घोड़े पे बैठ के आऊँगा। घोड़े का भी लुत्फ उठाया जाए। ये देखिए, दूल्हे वाला फील आ रहा है। तो वो सामने है प्रीति लोग, वो वहाँ पे। और आप यहाँ की ब्यूटी देखिए, ये देखिए सुंदर पूरे ग्रास के पहाड़। पहाड़ी में से बुगाल कहा जाता है ऐसे एरिया को जहाँ पे कि ग्रास के पूरे पहाड़ हो। हाँ, वो सामने अद्दू, ये सामने अद्दू पापा लोग वेट कर रहे हैं हमारा। और मैं प्रीति अद्दू के लिए घोड़ा लेके जा रहा हूँ। तो ये सवारी बैठ चुकी है। हाय तो कर दो अद्दू, मजा आ रहा। हाँ, घोड़े में बैठना हो गया। तो आज मैं ऑलमोस्ट 10 साल बाद तुंगनाथ आ रहा हूँ और थकान लग रही है बहुत। अब गांव का भी रास्ता जो हो गया, सड़क का हो गया, तो हमें वो आदत भी नहीं रही। बट मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो नॉर्मल रास्ता है। अगर आप शॉर्टकट आना चाहो, ये जो रास्ता है इससे आप सीधे ऊपर उठ चढ़ के आ सकते हो। बट ये एकदम खड़ी चढ़ाई है और थोड़ा रिस्की भी है। पापा भी थक गया जो नॉर्मली चल लेते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद ऐसा इतना लॉन्ग जर्नी कवर कर रहे हैं। मतलब अद्दू, कैसा लग रहा है आपको? अब तुम लोगों को देखे जब मुझे कहीं से आना है। तो थोड़ी देर उतार देंगे इसे। प्रीति उसको पेट भी नहीं लग रहा होगा अगले। बाय। ये दिख रहा है आपको, ये है प्रीति लोग यहाँ इतना दूर। और वो ऊपर मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। जय हो बाबा तुंगनाथ की। ये देखिए मम्मी और उधर वहाँ कोलाड़ पापा का डांस। यहाँ के अलग ही एनर्जी लेवल हो गया है। जो हम नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहे थे, यहाँ के अलग ही एनर्जी लेवल हो गया हमारा। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ की स्टोरी थोड़ा आगे वीडियो में। मेरे पीछे जो आपको ऊपर हाइट में दिख रहा है वो है चंद्रशिला पीक। और अभी हम लोग खड़े हैं तुंगनाथ के बैक साइड में भैरवनाथ के मंदिर पे। तुंगनाथ जैसे कि आप जानते हैं हाईएस्ट शिवा टेम्पल है एंड वो पंच केदार में आता है। पंच केदार मतलब
जब आपको वो स्टोरी पता होगी जब शिव जी ने बैल रूप धारण किया था और जब पांडव उनके पास मोक्ष के लिए आए थे तो शिव जी ज़मीन के अंदर घुस गए थे, छुप गए थे एक तरह से। एंड जो उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स थे वो अलग अलग स्थानों पे निकले, जिनमें से तुंगनाथ में उनका हृदय और उनकी बाहु निकली। इसी तरीके से रुद्रनाथ में उनका धड़ निकला और कल्पेश्वर में उनके केश निकले। तो यहाँ पे जो है तुंगनाथ में वो पांचों पीठ, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, बना रखे हैं, जिसमें से कि तुंगनाथ तीसरे स्थान पे आता है। मैं यहाँ पे दरअसल यही स्टोरी बताना चाह रहा था, बट क्योंकि पीछे बहुत नॉइज़ था, इसके चलते मेरी वॉइस क्लियर नहीं हुई है, तो मैंने सोचा मैं इसको रिकॉर्ड करके अलग से बता दूंगा। तो ये सामने आपको तुंगनाथ मंदिर दिख रहा है। तो हम लोगों ने पूरा ट्रैक फिनिश कर दिया है और फाइनली हम लोग बस गेट पे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट अद्दू भी, जबकि अद्दू के लिए हम लोगों ने घोड़ा किया था नीचे आते हुए, अद्दू पूरे रास्ते पैदल ही आई है। एंड अभी बस वो अपने ताऊ के ऊपर बैठी हुई है और बहुत अच्छा रहा सब कुछ। प्रीति भी आ गई है, ये लोग पहले पहुंच गए थे। अब बस देखते हैं, दिन का 2 बज चुका है एंड आज है 10 जून, तो हम लोग शायद यहीं से देहरादून निकलें 9-10 बजे तक जब भी पहुंचते हैं, एंड मिलते हैं आपको देहरादून में। तो एक्चुअल में हम लोग कल देहरादून नहीं जा पाए, यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, तो उसके चलते हम लोग गांव में ही रुके, क्योंकि हम लोग करीबन 7 बजे तो अपने घर पे पहुँचे थे। तो हमने सोचा हम लोग आज निकलेंगे और अभी हम लोग सुबह निकल चुके हैं और हम इस जगह पे रुके थे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आप मेरे पीछे ये जगह देखिए, ये एक लोकल बीच काइंड ऑफ है। यहाँ पे मैगी पॉइंट इन्होंने नाम रखा हुआ था कुछ। ये नरकोटा से थोड़ा सा पहले पड़ता है, मतलब आप श्रीनगर से जब आप रुद्रप्रयाग जाते हो उस तरफ से आपको मिलता है, और मैं अब आपको दिखाता हूँ इसको। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है ऊपर डैम से, पानी का लेवल ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो इसलिए इन सबको इवैक्यूएट करा दिया। और अब हम लोग भी देहरादून के लिए निकल रहे हैं और मिलते हैं आपसे देहरादून में जल्दी। तो हम लोग पहुँच गए हैं देहरादून, अभी बज रहा है शाम के 5। काफ़ी अच्छा टूर रहा हमारा गढ़वाल का। हमको माता के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, हमको त्रिजुगी नारायण के दर्शन हो गए, हमको तुंगनाथ जी के दर्शन हो गए। एंड कहीं भी कोई समस्या ऐसा सच नहीं आई है ट्रैवल के दौरान। बट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप कभी भी अगर गढ़वाल जा रहे हैं, गढ़वाल से नीचे आ रहे हैं, तो आप सैटरडे संडे का मत कीजिएगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग के चलते बहुत जैम रहता है। और हम लोग खुद 3 घंटे ऋषिकेश में फंसे रहे, तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा कि सैटरडे संडे आप लोग ट्रैवल कम से कम करें। और अगर आप करते भी हैं, जैसे अगर आप पहाड़ों की साइड जाने का सोच रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग आप ऋषिकेश से निकल जाएं, क्रॉस कर जाएं उसे, मतलब। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को, हमारे गढ़वाल टूर को एंड करते हैं। एंड आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय।